शैम्पू करना है। दोस्तों शैम्पू करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हमें शैम्पू करने से जो भी हमारे और ब्लो ड्राई करना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होगे ये ब्लो ड्राई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हीट पर नहीं करना है, कूल पर ही करना है। हमें डायरेक्ट गीले बालों पर हीट का इस्तेमाल नहीं करना। उससे अगर आप यूज़ करोगे हीट का इस्तेमाल डायरेक्ट गीले बालों पर तो आपके बाल डैमेज होंगे। तो ये जो हेयर रिबॉन्डिंग में हम ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, जो बालों को वॉश करने के बाद जो बालों को सूखा, हम इन बालों पर फर्स्ट नंबर की क्रीम यूज़ करेंगे जिसमें EX लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर है। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शन लेके पीछे की ओर से आपको लगाते आना। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इस क्रीम को लगा रहा हूँ। दोस्तों एक और बात बता दूँ मैं आपको, 1/2 इंच छोड़ने की। तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हो तो आपको 1/2 इंच नहीं छोड़ना, थोड़ा नज़दीक से लगाना है, लेकिन स्कैल्प से बचाना है। क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प पर अगर ये क्रीम लगेगी तो आपकी स्कैल्प में इरिटेशन होगा, और आफ्टर ट्रीटमेंट के यानी आपको ट्रीटमेंट कर लोगे तो उसके बाद आपके स्कैल्प में इतनी बनी रहेगी, यानी कि वो डेंड्रफ की प्रॉब्लम रहेगी परमानेंटली। ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को यूज़ करा हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितना हो सके इस क्रीम को स्कैल्प से बचाना है और पूरे बालों पर लगना चाहिए। जहाँ जहाँ ये क्रीम लगेगी आपके बालों पर वहीं के बॉन्ड्स टूटेंगे तो वहीं बाल स्ट्रेट होंगे अच्छे से। तो पूरे बालों पर लगाना है और छोटे छोटे सेक्शन में लेना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे बालों पर डायरेक्ट लगा के खींच देना है, वरना आप घर पर ऐसे करोगे डायरेक्ट क्रीम लगा के आप पूरे बालों पर ऐसे लगा लोगे, स्टेप नहीं पाड़ोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो छोटे छोटे सेक्शन में लेकर मैं इस क्रीम को अप्लाई कर रहा हूँ डाई ब्रश की मदद से। तो इस तरीके से आपको लगाना और पूरे स्ट्रेट करते रहना बालों को, क्योंकि कहीं पर भी वेव्स रहेगी तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से क्रीम लग रही है। और दोस्तों काफ़ी लोग के ये कमेंट्स जरूर आते हैं कि क्या इस ट्रीटमेंट से हमें हेयरफॉल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को यूज़ करने से हमारे बाल कमज़ोर होते, वीक होते हैं, बालों का जो मॉइस्चर होता है नेचुरली वो वीक हो जाता है। लेकिन उन बालों को अच्छे से केयर करके आर्गन ऑयल है, अच्छे शैम्पू है, कंडीशनर है, मास्क है, उन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम बालों की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जिससे मैं बताता हूँ आपको कि ये यूज़ करना है अनियन। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ट्रीटमेंट कर लिया और आपको बिल्कुल भी हेयरफॉल नहीं होगा। कई लोग को नहीं होता है, लेकिन 90% लोग को हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको भी हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे आप देख सकते हैं हम छोटे छोटे सेक्शन में ही इस क्रीम को लगा रहे हैं और अच्छे से चिपका दे रहे पूरे बालों को, ताकि कहीं पर भी वेव्स ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया में आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली है तो फ्रंट एरिया पर डबल बार क्रीम को लगाओ, क्योंकि जब हमारा फाइनल रिजल्ट होता है ना दोस्तों, जिन लोग के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं तो उनके फाइनल रिजल्ट में जब वॉश हो आती है दोनों क्रीम, जो हमने स्ट्रेटनर लगा लेते, फिर लास्ट में न्यूट्रलाइजर लगा के जो हम फाइनल रिजल्ट शो करते तो फ्रंट के जो एरिया में होते वेव्स आने लगते। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पूरे बालों पर लगना चाहिए। जहाँ बालों पर क्रीम लगेगी वहीं के बाल स्ट्रेट होंगे, जहाँ आपने क्रीम छोड़ी वहाँ पर बाल स्ट्रेट नहीं होगी। ये बात को आपको समझ लेना है। तो इन बालों पर हम पूरे बालों पर अच्छे से फर्स्ट नंबर की EX वाली क्रीम लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं EX लिखा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये एडिटिंग में कि EX वाली ही यूज़ करना है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर लिए तो दोस्तों ये पूरे बालों पर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगने आई है। बात करेंगे दोस्तों इस फर्स्ट नंबर की क्रीम को कब तक लगाना है, कई लोग ये कमेंट ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताऊँ वीडियो के पहले ही बताया था कि इन बालों पर कलर हो चुका है, तो इन बालों पर हम 45 मिनट के लिए लगाए रखेंगे क्रीम को, क्योंकि जितना अच्छे से क्रीम लगेगी उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हैं। अगर हम जल्दी वॉश कर देंगे 25 मिनट में इस क्रीम को तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि इन बालों पर कलर हो चुका है। अगर आपके बाल डायरेक्टली इन बालों पर लगाते तो हम 30 मिनट ही में ही बालों को वॉश कराए थे, क्योंकि बालों के जो बॉन्ड्स होते जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन ये बाल के बॉन्ड्स अभी जल्दी टूटेंगे नहीं, क्योंकि कलर का प्रोटेक्शन ले चुका है। और दोस्तों जैसे आप स्किन पर देख सकते हो थोड़ा कलर भी छूट रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली कलर करने बालों पर यूज़ करना है रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट को। तो पूरे बालों पर ये क्रीम लग चुकी है। इसको हम 45 मिनट बाद वॉश कर देंगे नॉर्मल वाटर से। कंडीशनर या शैम्पू से बालों को वॉश नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से अच्छे से बालों को क्लीन करना है। क्लीन कराओ तो हीट प्रोटेक्टर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं इन बालों पर सूखने के बाद। लेकिन मेरे पास हीट प्रोटेक्टर स्प्रे नहीं था, तो मैं डायरेक्ट सुखाने के बाद एप्लीकेशन जो होगा वो होगा हमारा हेयर स्ट्रेटनर, उसको यूज़ करेंगे। जैसे आप बाल देख सकते हो सूख रहे और वेव्स आ रहे, देख सकते हो आप स्क्रीन पर
कई लोग आप देखते रहना, जैसे जैसे बाल सूखेंगे वैसे वैसे बालों में वेव्स आने लगेगी। और जब बाल ये सूखेंगे तब हमें हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करना है। आप चाहते हो नॉर्मल हीट पे आपको नहीं करना है हेयर को स्ट्रेट, हम 220 के टेम्परेचर पर रख के इन बालों को प्रॉपर स्ट्रेट करेंगे, तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ भी हम सही से हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर हमारे को रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो स्किन पर वापस से बाल कर्ली हो चुके हैं। जैसे इन बालों को गीला वापस से करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे और सूखने के बाद बाल ये कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको हेयर स्ट्रेटनर बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हेयर स्ट्रेटनर को किस तरीके से यूज़ करना है। तो दोस्तों हेयर स्ट्रेटनर को भी छोटे छोटे सेक्शन में ही करना है। 220 कम टेम्परेचर रख के इन बालों पर हेयर को स्ट्रेट करेंगे पोकर। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक स्टेप को अच्छे से करना है, बिल्कुल बारीकी से बालों को स्ट्रेट करना है, तभी आपको मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप आलस करोगे कि बस फटाफट से हेयर को स्ट्रेट कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अच्छे से शांति से काम करना है और बिल्कुल डीपली हेयर को स्ट्रेट करना है, तभी आपको कहीं पर भी वेव्स फाइनल रिजल्ट में नहीं दिखाई देगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से मैं बालों को स्ट्रेट कर रहा हूँ। और दोस्तों काफ़ी लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हम रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट के बाद डायरेक्ट शैम्पू कंडीशनर कर सकते, तो नहीं कर सकते, लेकिन आप पानी का यूज़ कर सकते हो। कई ने कमेंट किए थे कि भाई हमें स्वेटिंग होते पसीना आता है बालों में, तो हम क्या बालों में सिर्फ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जी हाँ, आप बालों में वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो इस ट्रीटमेंट के बाद तुरंत ही, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार ट्रीटमेंट ली है। क्योंकि मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो मैं डायरेक्टली बालों को वॉश करता हूँ, लेकिन शैम्पू नहीं करता हूँ 3 दिन तक, क्योंकि हमारा जो बालों का एक्सेस ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल बनता है, तो ये ट्रीटमेंट के दौरान हमें बालों पर होना ज़रूरी है, तभी अच्छे से प्रॉपर तरीके से बाल स्ट्रेट रहेंगे 2 से 3 मंथ तक। बाकी डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर, यानी आपके बाल जो न्यू ग्रोथ में उगेंगे वो बाल कर्ली ही उगेंगे। इन बालों पे जो ट्रीटमेंट हो रही है ये परमानेंट स्ट्रेट है दोस्तों। कई लोग ये कहते हैं कि क्या है परमानेंट स्ट्रेट होते, तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बालों में केमिकल लगा है और जो बाल स्ट्रेट हो रहे हैं अभी जो हेयर स्ट्रेटनर से, ये परमानेंट के लिए स्ट्रेट हो गए। लेकिन हमें बार बार रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि बाल जो हमारे होते हैं वो नए आते हैं, नीचे से जो बाल उगने लगते हैं वो वापस से सांप बिच्छू की तरह निकलने लगते हैं, तो उन बालों को टचअप करके स्ट्रेट किया जाता है। लेकिन ये बाल परमानेंटली स्ट्रेट हो गए हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हमें शैम्पू कंडीशनर कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए। तो बेस्ट शैम्पू कंडीशनर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। आपको वैसे भी आपके बजट में हो उस हिसाब से ट्रीटमेंट के दौरान आप यूज़ कर सकते हो 3 दिन बाद। तो जैसे आप देख सकते हो फ्रंट एरिया पर अच्छे से हेयर को स्ट्रेट करना है, कहीं पर भी वेव से नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाल कई लोग मिस्टेक्स करते, कई सैलून वाले भी मिस्टेक्स कर बैठते हैं कि फ्रंट के हेयर को स्ट्रेट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चुनौती है स्ट्रेट करने में कि ये बालों में वेव्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर डीपली हेयर को स्ट्रेट करना है। और दोस्तों मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं एक और बात अंदर की बता दूँ जो कोई नहीं बताता है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसके बाद भी मैं अगेन हेयर को स्ट्रेट करूँगा, जो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं वापस से बालों को स्ट्रेट करूँगा, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइज़र लगाऊंगा। ये सिर्फ वीडियो को दिखाने के लिए आपको बताया गया है। तो इन बालों को स्ट्रेट करने के बाद हम न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। न्यूट्रलाइज़र भी पूरे बालों पर लगाना है। स्कैल्प पर अगर ये क्रीम लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हो सके तो इसको भी बचा लेना स्कैल्प से और पूरे बालों पर लगा लेना। इसमें स्टेप्स नहीं पड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको भी पूरी तरीके से लगना चाहिए, कहीं पर भी वेव्स नहीं आना चाहिए आपको इस क्रीम को लगाते दौरान। तो कुछ इस तरीके से मैं इस क्रीम को फटाफट से लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, जल्दी से लगा लेना। बात करेंगे इस न्यूट्रलाइज़र क्रीम को कितनी देर तक बालों पर लगाए रखना है, तो कम से कम 25 मिनट तक हमने इस बालों पर लगाए रखा था। और जैसे हमने बात की फर्स्ट नंबर की जो EX वाली क्रीम थी उसको 45 मिनट लगा के रखा और इसको 20-25 मिनट में ही बालों को वॉश करवा दिया था। और उसके बाद जो मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा उसमें मैंने किसी भी तरीके का हीट का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि ब्लो ड्रायर को भी कूल पर रख के ये बालों को सुखाया है, क्योंकि मुझे आपको फाइनल रिजल्ट बिल्कुल जेन्यून दिखाना है। क्योंकि अगर मैं हीट से भी बालों को सुखा कर आपको दिखा दूंगा तो भी कहीं पर भी वेव्स होगी तो भी बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। बिल्कुल आपको जेन्यून रिजल्ट इसका आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये न्यूट्रलाइज़र लग चुकी है, 25 मिनट बाद हम इन बालों को वॉश करवा देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और सिर्फ वाटर से ही वॉश करेंगे। चाहे तो आप कंडीशनर का यूज़ कर सकते हो इसको वॉश करने में, लेकिन मैंने नहीं कहा था। कोई भी मास्क का यूज़ कर सकते हो इसको वॉश करने के बाद, अगर आपको लगता है आपके बाल ड्राई हो रहे हैं तो।
लेकिन मैंने सिर्फ इसे वाटर से ही वॉश किया था 25 मिनट के बाद, और वॉश करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों इन बालों को भी हम कूल पर रख के ही सुखाएंगे। हीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, सिर्फ हेयर स्ट्रेटनर का ही यूज़ किया गया है, वो भी पूरा बाल सूखने के बाद। दोस्तों गीले बालों पर हीट का इस्तेमाल किया ही नहीं गया, और सूखने के बाद भी कैसा रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये थोड़े गीले बाल है, और इनको थोड़ा सूखने के बाद, ये बाल जब सूख जाएंगे तब थोड़ा सा मैं आर्गन ऑयल लगा दूंगा, और उसके बाद रिजल्ट देखना। तो अभी जैसे आप देख सकते हो कितने हार्ड करली बाल थे जो पहले के बाल थे, लेकिन अब आफ्टर रिजल्ट में बिल्कुल चेंज हो गया लुक भाई का। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। इन बालों पर आर्गन ऑयल लग चुका है, 50% बाल सूखे हुए, और ये बाल सूखने के बाद भी 100% स्ट्रेट थे। दोस्तों ये फैक्ट है, बिल्कुल 100% स्ट्रेट हुए, कहीं पर भी वेव्स नहीं आई है। तो दोस्तों आप भी बिना सैलून जाए, पैसे को ज़्यादा वेस्ट किए बिना आप घर पर ही आसानी से 500 रुपये की